या हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो ट्रिपल टू। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ जेमिनी की लव रीडिंग। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा। पहले तो देखेंगे आपकी लव लाइफ में इस मंथ में क्या होगा और आपके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। प्लीज स्पिरिट हमें जेमिनी की लव लाइफ के बारे में बताइएगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें जेमिनी की लव लाइफ के बारे में बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें जेमिनी की लव लाइफ के बारे में बताइए। प्लीज स्पिरिट प्लीज डिवाइन एंजल्स हमें जेमिनी की लव लाइफ के बारे में बताइए। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें जेमिनी की लव लाइफ के बारे में। ओके, देखो आपकी लव लाइफ काफी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो जेमिनी मतलब अपने एक्स पार्टनर से, मतलब जो भी आपके कार्मिक पार्टनर है उनसे सेपरेट होना चाहते थे, तो वहाँ पे जजमेंट मिलेगा। जो भी चाहते थे कि उनका डिवोर्स हो जाए, उनको एक क्लैरिटी मिले अपने कार्मिक रिलेशनशिप से, वो अलग हो जाए, तो वहाँ यहाँ पे मुझे जजमेंट दिखाई दे रहा है कि यस, आपको एक डिसीजन मिल जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बताता है जेमिनी कि आपके तरफ स्टेबिलिटी आ रही है। आप जिस भी स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी आपके तरफ आ रही है। आपके रिलेशनशिप में अगर बहुत टाइम से जो जेमिनी है वो स्टेबल रिलेशनशिप के लिए मतलब बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, आपको स्टेबल रिलेशनशिप मिल ही नहीं रहा था, बहुत ट्राई किया लेकिन आपके रिलेशनशिप टूट रहे थे किसी के साथ, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में फाइनली कोई स्टेबल रिलेशनशिप आएगा जिसके साथ, और वो सामने से पर्सन आपको ऑफर करेगा। यहाँ पे कुछ जेमिनीज के लिए दिखाई दे रहा है कि आपको कोई पर्सन पसंद भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन के आपके तरफ एक्शंस भी दिख रहे हैं। आपके इंट्यूशंस भी आपको गाइड करेंगे, या आप टैरो सेशन भी ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे टैरो सेशन भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, फाइनली आपको एक अच्छा सा ऑफर बहुत टाइम के बाद आते हुए आपके तरफ दिख रहा है। मतलब आपने उस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी वेट किया है और उस वेट का फल आपको मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। तो प्रपोजल्स भी आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ जेमिनीज का ऐसे है कि आपका रिलेशनशिप एक फाइनल एंड तक, जो भी जेमिनी खुद से ये चाहते थे कि आपका डिवोर्स हो गया, आपको किसी और के साथ आगे बढ़ना था, और वो रिलेशनशिप आप आगे करने के लिए आपके पास्ट को आप रिलीज़ करना चाहते थे, और वो बहुत टाइम से वो पास्ट कार्मिक बैगेज अगर रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो वो भी आपका रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। सेल्फ लव की एनर्जीज बहुत दिखाई दे रही है, और लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड भी होते हुए मुझे जेमिनी दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी एनर्जी से भी बहुत अट्रैक्टेड होंगे। मतलब आपके जो वाइब्रेशंस है उससे काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड भी होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ जेमिनीज की मैरिज फिक्स हो सकती है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है, तो मैरिज फिक्स होने के चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि फाइनली आपकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। जगलिंग, जो जेमिनीज जगल कर रहे थे कि मैं किसे चूज़ करूँ, आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, मतलब आपके पास 2 से ज़्यादा ऑप्शंस थे और आपको चूज़ करना था, तो एक फाइनल डिसीजन आप लोगे। इवन मुझे यहाँ पे आपके पर्सन अगर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, मतलब उनको आप या किसी और में से चूज़ करना था बट वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली वो आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये कार्ड आपको पॉजिटिविटी दर्शाता है। आपके जो पर्सन है, मुझे दिख रहा है अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये आपके तरफ आके आपको कुछ देना भी चाहते हैं। इवन इनकी जो एनर्जीज है जेमिनी, ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा लविंग दिखाई दे रही है। मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर देना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब आपके तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं जेमिनी, ये मैं देख पा रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, वो पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सभी से रेजोनेट नहीं होगी, ये भी मैं बोलूँगी।
एंड गाइस, ये रीडिंग जो होती है, ये रीडिंग को आप क्लेम करते हो जब, तो वो चीज़ें आपके साथ होती भी है, बट आपकी वाइब्रेशन भी उतनी होनी चाहिए। जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है, आप कोई नेगेटिविटी नहीं रखते हो, या आप किसी जिस भी टैरो कार्ड रीडर से मतलब गाइडेंस लेते हो, आप उनको फॉलो करते हो, तो आपके साथ वो पॉजिटिव चीज़ें भी होना स्टार्ट होती है। बट अगर आप उन्हीं को ही कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बोल देते हो, तो उसका भुगतान भी आपको कैसे भी करके देना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि अनवांटेड, अननेसेसरी आप किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है? प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिएगा कि मेरे जो व्यूअर्स है जेमिनी, वो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे जेमिनी की तरफ। जेमिनी जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, उस पर्सन के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस। बात नहीं हो रही है, शायद से नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। द डेविल एंड द नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, ये पर्सन उस कार्मिक सिचुएशन को रिलीज करना चाहते हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ, और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट का कार्ड आया है। अगर ये पर्सन अभी शांत भी है, तो ये शांत भी इसलिए है क्योंकि ये मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब ध्यान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि आपके तरफ कैसे एक्शंस ले। तुरंत से तुरंत कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दर्शाता है कि यस, यहाँ पे मुझे ये पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इवन आया है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर सकते हो, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो आपके पर्सन के चार्ट में एरीज, लियो या सजिटेरियस हो सकता है। सजिटेरियस एनर्जीज ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जेमिनी। द सन, आपके साथ न्यू बिगिनिंग और मैरिज प्रपोजल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जेमिनी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस मंथ में आपको मैरिज प्रपोजल मिल जाए, ठीक है? एस ऑफ सॉर्ड, जो भी कहा सुनी आप दोनों के बीच में हुई है जेमिनी, ये जो पर्सन है ये उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, इवन ये आप पे अगर गुस्सा हुए थे तो ये आपको मनाना भी चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे, अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हो, तो बिकॉज ऑफ द फाइनेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, आप अगर इस पर्सन के साथ अगर मैरिड हो, तो फाइनेंस की वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं। शायद से ये अपने ऑफिस वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसका फ्रस्ट्रेशन वो शायद से आप पे निकालते रहेंगे, ये भी मुझे कुछ जेमिनीज के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं वो, बट वो प्रोग्रेस उनको उतनी मिल नहीं रही है, और ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेटल होके फिर आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, बट उनको वो सेटलमेंट नहीं मिल रही है। इसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो शायद से होल्ड पे है, और आप भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है? एंजल से गाइडेंस क्या है आपके लिए? जेमिनीज के लिए एंजल्स से क्या गाइडेंस है, प्लीज हमें बताइए। एंजल्स से जेमिनीज के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। एंजल्स से क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए? ओके, देखो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो आपको ये फील भी होता रहेगा कि ये आपका सोलमेट है, आपका पास्ट लाइफ इस कनेक्शन है। तो इसकी वजह से आपका जो पैशन है ना जेमिनी, ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने कितना भी बार ट्राई भी किया होगा कि आप इस पर्सन को भूल जाओ या निग्लेक्ट करो या आप किसी और के साथ मूव ऑन करो, बट आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, वो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों के फैमिली शायद से इस रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे मुझे दिख रहा है जेमिनी। बट आपका जो सोल है ना, वो आपको छोड़ नहीं रहा है। मतलब आप किसी और को अगर शादी के लिए देखो भी ना, तब भी आपका इनर कॉलिंग ऐसे आता है कि नहीं, कुछ तो मैजिक होगा और हम दोनों साथ में आ जाएंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और अगर ये पर्सन मतलब अभी अपने घर वालों को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि इनके जो घर वाले हैं ना ये इनसे मतलब हीलिंग कर रहे हैं, जैसे आप भी इनके घर वाले आपके लिए पॉजिटिव हो जाए उसके लिए कोई हीलिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप करते रहो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जेमिनी देखते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके ट्विन के आपके तरफ क्या एक्शन, प्लीज हमें बताइए कि जेमिनी अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो जेमिनी के ट्विन फ्लेम के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन। जेमिनी के ट्विन फ्लेम के उनके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है, प्लीज हमें बताइए। जेमिनी के ट्विन फ्लेम के आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ऐसे दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन अभी ऐसे आपके पर्सन को लगता है वो बहुत ज्यादा हिडन रख रहे हैं अपनी फीलिंग, और वो उनको ऐसा लगता है कि अभी आप फ्रीडम में हो। मेजर चेंजेस होंगे यहाँ पे, किड्स इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये करना है अपने बॉडीज को, क्योंकि आपके इनर ब्लॉकेजेस कुछ है जो कि आपके जो पर्सन है उसको मिरर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका ट्विन है ना वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आप जब गो थ्रू करोगे जेमिनी, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपके अंदर ही कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस है जिसको आपके जो ट्विन फ्लेम है वो मिरर कर रहे हैं, तो आपको उस ब्लॉकेजेस को रिलीज करना होगा। शायद से अगर आप बहुत ज्यादा आपका वेट गेन हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा खाते हो, या आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, या आप मतलब ऐसे हो कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये आपके इनर ब्लॉकेजेस है और उसको ही आपका जो पर्सन है वो मिरर कर रहा है, और वो अपोजिट मिरर करके आपसे रिएक्ट कर रहा है। शायद से यहाँ पे इस रिलेशनशिप में किड्स इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका जो पर्सन है वो उनका कर्मा है उस किड्स के साथ। बट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसे सिचुएशंस में मेजर चेंजेस भी होंगे, और आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो ट्विन है स्पेसिफिकली, बिकॉज दिस इज ट्विन फ्लेम रीडिंग, सॉलिट्यूड की एनर्जीज बहुत दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है, मतलब कुछ हिडन रख रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो अपना जो पेन है कि आपसे जो सेपरेशन का पेन है वो इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहा है जेमिनी। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको भी वैसी आप उनकी एनर्जीज फील हो रही है तो आपको उस एनर्जीज को रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आप उस एनर्जीज को रिलीज करोगे तो फटाफट से आपके जो ब्लॉकेजेस है, इनर ब्लॉकेजेस है, वो रिलीज हो जाएंगे और आपका यूनियन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।